जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर उतारना चाहा, अपना खलीफा बनाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो। साथ ही में इब्लीस, जो आज इब्लीस है, उसको भी हुक्म दिया गया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो। इब्लीस वो है जिसके बारे में बताया जाता है कि 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत की है उसने। कितने साल? 6 लाख साल तक उसने अल्लाह की इबादत की है, और इस कदर इबादत की है कि जमीन की सातों जमीन से जो निचला हिस्सा वहां इबादत किया उसने, और कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा खाली जहां अल्लाह के सामने सजदा न किया हो। फिर जब इस मकाम पे पहुंचा तो अल्लाह ने उसको दूसरी जमीन पे डाल दिया, फिर वहां उसने अल्लाह की इबादत खूब की। फिर उसके बाद अल्लाह ने तीसरी जमीन पे, चौथे, पांचवें, यहाँ तक कि ऊपर वाली जमीन को उसको अल्लाह ने मकाम दिया। फिर जब ऊपर वाले जमीनों पर अल्लाह की इस कदर उसने इबादत की, तो फिर अल्लाह ने उसका दर्जा बढ़ाकर पहले आसमान पे पहुंचा दिया उसको। फिर वहां अल्लाह की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि वो मर्तबा हासिल किया कहाँ तक? फरिश्तों का मुअल्लिम बन गया, उस्ताद बन गया फरिश्तों का। वो क्या बन गया? फरिश्तों का उस्ताद बन गया। बताया जाता है कि फरिश्ते जब उसके पास सीखते थे, बैठते थे तालीम हासिल करने के लिए, तो जब फरिश्तों को ये खौफ होता था, डर होता था कहीं ऐसा ना हो मुझे गलती हो जाए, मुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, तो फिर वो ये सोचते थे कि अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल है इसे, मैं इसके जरिए क्या अल्लाह से बख्शिश करवा लूंगा। समझे कितना उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल था। सातों जमीन की तह से लेकर सातों आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हुए, इबादत करते हुए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा कर, तो उसने तकब्बुर किया। उस वक्त क्या तकब्बुर किया कि अल्लाह तबारक व तआला, इसको आपने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से आपने बनाया है। आग की खुसूसियत तो ये है कि ऊपर उड़ती है, और मिट्टी की खुसूसियत ये है कि वो नीचे जाती है, पस्ती में जाती है। तो मैं कैसे इसका सजदा कर सकता हूँ? मुझसे अदना है, मुझसे घटिया है, कैसे मैं इसका सजदा कर सकता हूँ? उसने ये तकब्बुर किया। हसद क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे छोड़ दिया। मैं जब इतनी इबादत की अल्लाह की, 6 लाख साल मैंने इबादत की अल्लाह की, इबादत करते हुए इस मकाम पर मैं पहुंचा, तो अल्लाह ने मुझे अपना खलीफा नहीं बनाया, और खलीफा बनाया आदम को। उसने हसद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या? जलील और मरदूद बना दिया। सारी इबादतों से अल्लाह ने ठुकरा दिया, फेंक दिया उसकी इबादतों को, और आज क्या? वो मरदूद बना फिर रहा है। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह वजूद में क्या आया? इब्तिदाई दुनिया जब हुई तो सबसे पहले तकब्बुर और हसद की बीमारी हुई, तो हसद की वजह से वो मरदूद हो गया। तो हसद इतना खतरनाक बीमारी है। तो मैं ये बता रहा था कि हसद की वजह से क्या है, इंसान को बहुत सारी जिल्लत और परेशानी उठानी पड़ती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, जब कोई हसद करने वाला हसद करने लगे, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई करने लगे, तो अल्लाह की पनाह मांगो। जब तुम अल्लाह की पनाह मांग लोगे, अल्लाह की पनाह में आ जाओगे, तो फिर हसद करने वाला चाहे किसी तरीके का तकलीफ पहुंचाने वाला हो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।